नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट्स को लेकर। सरकारी कर्मचारियों से जुड़े 3 बड़े मामलों पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले सामने आए हैं। तो सबसे पहले उनके ऊपर ही चर्चा करते हैं। पहले मामले में अदालत ने साफ कहा है कि कर्मचारियों के लाभ रोकना या उनकी सेवा शर्तों में नकारात्मक बदलाव करना कानूनन गलत है। देवेंद्र कुमार बनाम हिमाचल राज्य मामले में हाई कोर्ट ने कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। इसके साथ ही इस अधिनियम के आधार पर जारी सभी आदेश, निर्देश और रिकवरी नोटिस भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। खंडपीठ, जिसमें न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा शामिल थे, ने अनुबंध कर्मचारियों के लिए 4 बड़े सिद्धांत तय किए। अदालत ने कहा कि जो कर्मचारी पहले अनुबंध पर नियुक्त हुए और बाद में नियमित किए गए, उनकी अनुबंध अवधि पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों में जोड़ी जाएगी। हालांकि अनुबंध अवधि की वार्षिक वेतन वृद्धि केवल नोशनल आधार पर मानी जाएगी, यानी इसका एरियर नहीं मिलेगा, लेकिन अंतिम वेतन और रिटायरमेंट लाभ तय करने में इसका लाभ मिलेगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति आरएनपी नियमों या बैच वाइज आधार पर हुई है, तो वह अपनी पहली नियुक्ति की तारीख से ही वरिष्ठता और वित्तीय लाभ पाने का हकदार होगा। साथ ही पेंशन जैसे मामलों में देरी से याचिका दायर होने पर वित्तीय लाभ अधिकतम 3 साल पहले तक ही सीमित किए जा सकते हैं। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों के पक्ष में पहले से फैसले आ चुके हैं, उन्हें 3 महीने के भीतर सभी लाभ सुनिश्चित किए जाएं। दूसरे बड़े मामले में हाई कोर्ट ने सहायक अभियंता पदोन्नति प्रक्रिया में 29% कोटे को लेकर सरकार की नई अधिसूचना पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने साफ कहा है कि अगली सुनवाई तक 11 फरवरी 2026 की अधिसूचना लागू नहीं होगी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नए संशोधन से जूनियर कर्मचारियों को अनुचित लाभ मिल सकता है। हालांकि कोर्ट ने सरकार को ये भी छूट दी है कि वह पुराने नियमों के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया जारी रख सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 जून को होगी। तीसरे मामले में हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी याचिका बिना दोबारा मामला दायर करने की अनुमति लिए वापस ले लेता है, तो वह उसी मुद्दे पर फिर से नई याचिका दायर नहीं कर सकता। कुलदीप कुमार बनाम अन्य मामलों में अदालत ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि बिना अनुमति याचिका वापस लेने का मतलब है कि व्यक्ति ने उस कानूनी उपचार का अधिकार छोड़ दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा नियम बेंच हंटिंग यानी मनचाही खंडपीठ चुनने की कोशिश को रोकने के लिए जरूरी है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के ये फैसले कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, पेंशन अधिकार, पदोन्नति प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर बेहद अहम माने जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री के फैसले के बारे में भी अब आपको बताते हैं, क्योंकि प्रदेश भर में चिट्टा एक बड़ी बीमारी बनकर उभर रहा है और इसको लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि भविष्य में अब किसी भी सरकारी नौकरी के लिए है वो एंटी चिट्टा टेस्ट जो है वो जरूरी किया जाएगा। और इसके साथ ही जो इंजीनियर और डॉक्टर से जैसे जितने भी कोर्सेज होते हैं, इनके लिए भी ये टेस्ट जरूरी होगा। तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अब सरकारी जितनी भी नौकरियां होंगी वहां पर जो एंटी चिट्टा टेस्ट है वो किया जाएगा। उसके बाद ही जो यहाँ पर तैनाती है वो सरकारी कर्मचारियों की होने वाली है। इसके साथ ही क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो लड़कियां हैं वो भी चिट्टा तस्करी में संलिप्त पाई जा रही है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी जो बड़ा फैसला है वो लिया गया है कि मशोबरा में लड़कियों के लिए जो डी एडिक्शन सेंटर है वो खोला जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पहला जो मशोबरा में है डी एडिक्शन सेंटर लड़कियों के लिए खोला जाएगा और जो दूसरा है वो टांडा में डी एडिक्शन सेंटर लड़कियों के लिए खुलने वाला है। जो लड़कियां चिट्टा यहाँ पर चिट्टी की आदती हो गई है, आदत जिन्हें लग गई है, तो ऐसे में उनके लिए जो डी एडिक्शन सेंटर है वो सरकार खोलने वाली है।
देखिए, अभी तक बात करें तो 2023 से लेकर हिमाचल प्रदेश में जो चिट्टा तस्करी के 6,811 मामले दर्ज किए गए हैं और इनमें से जो 10,000 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी भी पुलिस ने कर दी है। और देखिए, हैरानी वाली बात इसमें यह है कि 45,867 किलो से ज्यादा जो नशे का सामान है वो पुलिस ने इसमें बरामद किया है। और ऐसे में 3600 में से 234 पंचायतें ऐसी हैं जिन्हें रेड जोन में लाया गया है। तो ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से आज मुख्यमंत्री ने नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन की ये बैठक ली थी और इस बैठक में ये कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। सीबीएसई स्कूलों में जो शिक्षकों की काउंसलिंग है वो टल गई है। और देखिए, हाल में ही प्रदेश के जो 145 स्कूलों के लिए प्रिंसिपल की तैनाती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया हुई थी, स्टेशन इनके लिए अलॉट किए गए थे, लेकिन उसके बाद जो चुनाव आयोग को इस बारे में शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो भेजा गया था कि इनकी तैनाती के लिए मंजूरी दी जाए। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से शिक्षा विभाग को ये एडवाइस दिया गया कि आचार संहिता क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगी हुई है और जब तक आचार संहिता लगी हुई है तब तक जो काउंसलिंग है उसे टाला जाए। तो इसके बाद क्योंकि पहले प्रिंसिपल की 2 दिन काउंसलिंग प्रक्रिया चली, उसके बाद जो शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए है वो यहाँ पर प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन अब जो शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो भी टल गई है। और जो एडवाइस राज्य चुनाव आयोग की तरफ से शिक्षा विभाग को दिया गया है, इसके बाद शिक्षा विभाग ने भी जो शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल है उसे जारी नहीं किया है। तो ऐसे में जो शिक्षकों की काउंसलिंग होनी थी उसकी प्रक्रिया भी अब टल गई है। डॉक्टरों का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है और हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से देखिए राज्य सरकार से ये कहा गया है कि यहाँ पर जितने भी ऐसे बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं जिनकी दुर्गम क्षेत्रों में ड्यूटी नहीं लगी है उनकी यहाँ पर जानकारी हाई कोर्ट में दी जाए। इसको लेकर हाई कोर्ट की तरफ से सरकार को निर्देश दिए गए हैं। और ये जो मामला है चंबा के भरमौर अस्पताल में तैनात डॉक्टर वसीम अकरम की याचिका के बाद सामने आया है, जिसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि लिस्ट डॉक्टर्स की जारी की जाए जिन्होंने ट्राइबल क्षेत्रों में अपना कार्यकाल जो है वो नहीं दिया है, अपनी सेवाएं नहीं दी है। तो ऐसे में अब ये जो डॉक्टर्स का मामला है बच्चों के विशेषज्ञों का वो भी हाई कोर्ट पहुंच गया है। एचआरटीसी के कर्मचारियों को आज भी 11 मई हो गई है, वेतन नहीं मिल पाया है और वेतन न मिलने के कारण इनकी जो नाराजगी है वो बढ़ गई है। और आज इनकी तरफ से सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ इन्होंने रोष भी जताया है और ये कहा है कि सैलरी टाइम पर नहीं मिल पा रही है, एचआरटीसी के जो पेंशनरों की पेंशन है वो भी वक्त पर नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में इन्होंने अपना रोष जाहिर किया है। और यहाँ पर जो महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष समर चौहान है, इनकी तरफ से कहा गया है कि सरकारी जो कर्मचारी है, एचआरटीसी के जितने भी कर्मचारी है उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई और अन्य प्रकार के जो रोजमर्रा के खर्चे हैं वो इसके चलते प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में इन्होंने मांग की है कि जो यहाँ पर वेतन है वो फिक्स टाइम पर मिले। और इसके साथ ही इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो इनकी तरफ से आंदोलन को तेज किया जाएगा, ये इनकी तरफ से चेतावनी दी गई है। तो दोस्तों, इन सब अपडेट से ये तो क्लियर हो गया है कि फ़िलहाल सरकार सिर्फ कागज़ों में नहीं बल्कि सिस्टम में भी सख्ती लाने की तैयारी में दिख रही है। एक तरफ टिकटों को लेकर नया कदम और दूसरी तरफ सरकारी नौकरी से पहले चिट्टा टेस्ट जैसी चर्चा। ये साफ संकेत देता है कि आने वाले समय में नियम और जांच दोनों पहले से ज़्यादा कड़े हो सकते हैं। दूसरी तरफ कर्मचारियों के मुद्दे और कोर्ट के डिसीजन, कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनका सरकार के ऊपर क्या असर होता है, सरकार किस प्रकार से फैसले लेती है और आने वाले समय में युवाओं के ऊपर, युवाओं के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ता है। बाकी इन सब मुद्दों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।